हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद तौहीद, डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर लर्निंग एकेडमी और आपका बायोलॉजी मेंटर। आज इस वीडियो में हम कुछ बातें करने जा रहे हैं जो कि कोचिंग से रिलेटेड, आपके क्लास से रिलेटेड, आपके गोल से रिलेटेड, आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या सिचुएशन है इस चीज़ों को डील कर लूँ तो लास्ट ईयर वाला सेम सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट ईयर भी हमने लगभग 1 से 1.5 महीने क्लास लिए थे, उसके बाद 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया था। इस साल भी तकरीबन वही मामला है कि अभी आप लोगों का क्लास जो है वो 1 से 1.5 महीने ऑफलाइन क्लास लिया है और कल जो है उत्तर प्रदेश की सरकार से फरमान आ गया है कि भाई जितने भी कोचिंग संस्थान हैं या स्कूल हैं उन सबको ऑफलाइन जो क्लासरूम प्रोवाइड कराई जा रही है उसको क्लोज करके ऑनलाइन मोड पे आया जाए। ठीक है ना। लास्ट ईयर हमारे बच्चे ऑनलाइन पोर्टल पे हम लोग आए, उनको जो ऑफलाइन थे बच्चे उन्हीं को हम लोगों ने ऑनलाइन में कन्वर्ट किया। उसके बाद कई सारे बच्चे ऑनलाइन में भी हमारे मोड पे आए। ठीक है ना। तो लास्ट ईयर के अगर रिजल्ट की हम लोग बात करें कि ऑनलाइन से क्या हमारा रिजल्ट रहा, क्या फ्यूचर लर्निंग एकेडमी का कोचिंग का परफॉर्मेंस रहा, तो लास्ट ईयर हमारा 56% रिजल्ट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। जिसमें मैं अपने 1 डिजिट रैंकर्स जो है हमारे AMU, जामिया, 11th एंट्रेंस, 6th एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस में जो रैंक होल्डर है 1 डिजिट, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में एक राफिया परवीन एक स्टूडेंट थी क्लास 9th एंट्रेंस में, जिसका जामिया 9th एंट्रेंस में रैंक 2 था। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 11th एंट्रेंस का, तो 11th एंट्रेंस में मोहम्मद समीर खान लड़का था जिसका रैंक 7 था। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं एक सादिक कुरैशी लड़का था जिसका रैंक 22 था AMU 11th एंट्रेंस साइंस स्ट्रीम में। 6th एंट्रेंस की बात करें तो 6th एंट्रेंस में हमारा सुभान आलम नाम का एक लड़का था जिसका रैंक 5 है। ये सारे हमारे 1 डिजिट रैंकर्स थे। ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे मेनी मोर्स हमारे पास क्या रहे कि रिजल्ट रहे। तो उन बच्चों का क्या था, मैं उन बच्चों का भी वीडियो आप लोगों को अपलोड करूंगा, उनकी जुबानी आप लोगों को सुनाऊंगा कि वो क्या कैसे पढ़ाई किए, कैसे क्या क्या कोरोना काल में, क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना बहुत ज़्यादा डरा हुआ था लोगों को। ठीक है ना। अभी तो ये है कि वैक्सीन भी आ गया है, लोगों को अवेयरनेस भी पता है इसके बारे में, सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो इस बार आप लोगों को क्या क्या करना है उन सब सारी चीज़ों पे बात करते हैं। ठीक है ना। जो हम लोगों का अभी क्लासरूम ऑफलाइन मोड प्रोग्राम शुरू था, ठीक है ना, इसको ठीक एज इट इज़ आपको हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, हमारे फ्यूचर लर्निंग एकेडमी चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग होगी। जिस लाइव स्ट्रीमिंग में आपके साथ टीचर होंगे, आप वहां पर जो भी डाउट होगा आपका ड्यूरिंग द क्लास आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और कमेंट करके आप टीचर से डाउट भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि टीचर आपके सामने खड़ा है। ठीक है। अब उसके अलावा टेस्ट सीरीज जो है या DPP है वो हम आपको व्हाट्सएप पे आपसे हम लिया करेंगे और आपको भेजा करेंगे। ठीक है ना। जो पूरा टेस्ट का पैटर्न होगा, जैसे हम लोग 9th एंट्रेंस में 85 क्वेश्चन का पूछते थे, ठीक है ना, जिसमें सारी चीजें थी, वैसे ही एज इट इज आपको क्लासरूम जो है अब वो ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोवाइड होगा। ठीक है। अब बारी है कि आप लोगों को क्या कहते हैं, किन किन टीचरों से कौन कौन टीचर पढ़ाएंगे, नो योर टीचर्स। ठीक है ना। तो हम तो आगे अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम अपने कुछ टीचरों को आपसे रूबरू कराते हैं जो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स कौन पढ़ाएगा। जो बच्चे जो हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में वो तो उन टीचर को जानते ही हैं, लेकिन जो अगर हमारे ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड पे आएंगे, जो बच्चे बाहर के हैं जो हमारे यहाँ ऑफलाइन में नहीं थे, तो उनको आज इसके सेशन में हम अपने टीचर को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि टीचर क्या है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या है उनका क्वालिफिकेशन, क्या नाम है। तो आज के वीडियो में खास तौर पे इसी चीज़ों को रखा जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैथमेटिक्स आपको कौन पढ़ाएगा। ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स हमारे यहाँ जो पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ जो फैकल्टी है वो मोहम्मद वसीम सर हैं। ठीक है ना। जिनके बारे में मैं क्या तारीफ करूँ, वो मतलब कहते हैं ना कि एफर्टलेस टीचर है। मतलब अगर बात की जाए उनके पढ़ाने की तो थकते ही नहीं है बिना पढ़ाते, सर कुछ नया इसमें ऐड करेंगे, सर कुछ नया ऐड करेंगे। जब इनका मैंने पहली बार लेक्चर देखा था, पहले क्लास देखा था मैंने इनका, तो मेरे जहन में बस एक ही बात आई थी, और वो एक हमारे बिहार में एक टर्मिनोलॉजी है, एक बात कहते हैं कि धुरंधर। मतलब जो आपको, धुरंधर का मतलब ये होता है बेटा कि किसी चीज़ को लिया और बिल्कुल मतलब धुन के रख दिया, मतलब फोड़ डाला जिसको कहते हैं। ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स के साथ ये खेलते हैं, हर चीज़ें नया नया ट्रिक, नई नई सारी चीज़ों को लाते हैं। ठीक है ना। तो हम अपने वेलकम करते हैं अपने टीचर वसीम सर का, वो अपना इंट्रोडक्शन खुद दें आप आकर के। ठीक है ना। और आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। ठीक। हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। बाकी मैं अपनी क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो मैंने 2011 में AMU में BSc में एडमिशन लिया, BSc मैथमेटिक्स में। उसके बाद मैंने MCA किया, फिर अभी करंटली मेरी PhD चल रही है। ठीक है। बाकी जो सर ने मेरी तारीफ की उस पर ज़्यादा गौर ना करिए, आप जब मुझसे पढ़िएगा उसके बाद डिसाइड करिएगा मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ कैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है।
तो अब आते हैं अपने बाकी चीज़ों पे। तो माशाल्लाह से मैं 9 साल से टीचिंग लाइन में हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो फिर आप लोग भी पढ़िए, फिर डिसाइड करिए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, फिर आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा। अब बाकी बातें करते हैं कि हम कैसे अपने सिलेबस को चलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस पर पहले हम बनाएंगे इंट्रोडक्शन वीडियो। तो कोशिश करेंगे कि हम इंट्रोडक्शन वीडियो 2-3 वीडियो बनाएं। उन वीडियोस में हम आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलेस वगैरह को बताने की कोशिश करेंगे। फिर उन कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस में, बोर्ड लेवल पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के आपके पैटर्न बनेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर को मैक्स टू मैक्स 10 वीडियोस में कंप्लीट करें, जिसमें एक वीडियो की लेंथ जो होगी 30 मिनट टू 40 मिनट के अराउंड हम रखने की कोशिश करेंगे। आप उन वीडियोज़ को देखिए, उनमें जो भी आपको डाउट्स आए, जो भी आपको कुछ लगे प्रॉब्लम है, उसको आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह हमारे बनेंगे, उसके जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा वो सर आपको डिस्कस करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो उस सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे, डाउट जो होंगे आप चेक करेंगे। बाकी हम इंशाल्लाह लाइव सेशंस में भी आने की कोशिश करेंगे, तो उससे भी आपको जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तब तक प्रिकॉशंस लेते रहिए, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू। वाली बातें तो अब इन चीज़ों को प्रूफ करने के लिए सर का लेक्चर जब आप देखेंगे तभी मज़ा आएगा आपको। ठीक है, अब बारी है आपको कि भाई अगले टीचर की तरफ बढ़ते हैं कि अगला टीचर आपका कौन होगा, क्या पढ़ाएगा आपको। ठीक है ना, तो मैथ्स हो गया, बायोलॉजी तो आप लोग जानते हैं कि मैं ही पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं फिजिक्स की। ठीक है ना, कि फिजिक्स आप लोगों को कौन पढ़ाएंगे। देखिए फिजिक्स के बारे में मैं नाम लेने जिनका जा रहा हूँ वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है, लगभग उनको मोर देन 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, जिनके बारे में बात किया जाए तो फिजिक्स को मतलब ऐसे फिजिक्स के साथ खेलते हैं, फिजिक्स को बताते हैं कि मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा पढ़ करके। ठीक है, और मतलब आपको ज़रा सा भी फील नहीं होगा कि ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन वाला है, मतलब ऐसा आपको, बल्कि आपसे कमेंट पूछा जाता है जैसे ऑनलाइन में भी है ना, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे ऑफलाइन में बच्चे बैठे होते हैं उस तरीके से आपसे पूछा जाएगा और आप वहाँ से आप कमेंट करोगे, कमेंट का ये जवाब भी देते रहेंगे आपको। तो काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी मजे हुए टीचर हैं। ठीक है ना, सर का नाम है सिराज इनाम सर। ठीक है ना, फिजिक्स फैकल्टी फ्यूचर लर्निंग अकेडमी। वेलकम करते हैं सर का। आइए सर, इनके कुछ जुबानी सुन लेते हैं। Hello everybody, my name is Shiraz Naam. I am from Aligarh. I have a master's degree from Jamia Ahmadiyya New Delhi and I have around 8 years of experience in this field. Besides this, I am GATE qualified and presently I am working with Futures Learning Academy, which is one of the best institutes in Aligarh. Thank you very much. बात करते हैं अगर कि भाई अब मैथ्स हो गया आपका, मैथ्स के टीचर को आप लोग जान लिए, बाकी क्लास करेंगे। ठीक है ना, फिजिक्स के टीचर से आपको रूबरू हो गया। अब बात करते हैं बायोलॉजी के टीचर से भी आपको रूबरू, जो कि मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना, बायोलॉजी वाले पोर्शन पे अलग से हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे। ठीक है ना, अब बात करते हैं किन चीज़ों के बारे में कि भाई एक बड़ा ही बच्चों को रहता है कि सर जीके नहीं होगा हमारा, इंडो इस्लामिक कैसे होगा, करंट अफेयर कैसे होगा। डोंट वरी, उसके लिए डरना नहीं है, उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है ना, मतलब सर के बारे में भी बुलाऊंगा सर को, उससे पहले मैं आप लोगों को बारे में बात करूं कि सर का नाम वजीउल्लाह है। ठीक है ना, ठीक है ना, सर जो है अपना क्या कहते हैं कि अभी आपको इंट्रोडक्शन देंगे, लेकिन इस तरीके से जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, या क्या कहते हैं सर सैयद मूवमेंट से, अलीगढ़ मूवमेंट से, सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो अब उन सब चीज़ों को सर इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब आपको लगेगा कि मैं जब इनका लेक्चर देखा ऑनलाइन पे तो मुझे लगा कि चूंकि लास्ट ईयर भी पढ़ाया इन्होंने, तो मैंने देखा तो मुझे लगा यार मैं क्यों ना नोट डाउन कर लूँ। फिर सोचा अरे मेरा तो हो चुका है पहले ही। ठीक है, तो मतलब आपको एकदम बिल्कुल रूबरू कराएंगे कि ये राजा इस वजह से यहाँ लड़ लिया, ये फला ऐसे कर लिया। ठीक है ना, तो वेलकम करते हैं सर का। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं हूँ वजीउद्दीन, रिसर्च स्कॉलर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। और मेरे पास एक सुनहरी चाबी है और वो सुनहरी चाबी है 20 मार्क्स की, यानी आपके एंट्रेंस के 20 क्वेश्चन मेरे पास है। इंडो इस्लामिक, जीके और करंट अफेयर्स, ये तीनों ही चीज़ें एट द लास्ट मोमेंट बच्चों को बहुत परेशान करती है और उस परेशानी को दूर करने के लिए ही मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप इंडो इस्लामिक, जीके और करंट अफेयर्स तीनों एक साथ सीख सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, इसके लिए तो थोड़ा सा आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। और इसके अलावा हम बीच बीच में जो टेस्ट है उसके ज़रिए से भी मोर देन 2000 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और फिर मुझे नहीं लगता कि इंडो इस्लामिक या जीके या करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट सकता है, और इसकी गारंटी मैं लूँगा। तो इसलिए आप बने रहिए फ्यूचर लर्निंग एकेडमी के साथ और इंडो इस्लामिक में मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, तो मतलब सर का जब आप लोग लेक्चर देखेंगे ऑनलाइन आप, ठीक है ना, तो मतलब जो हमारे यहाँ ऑफलाइन बच्चे थे उन्होंने तो पढ़ा ही है, वो तो मतलब कह लो कि अंधा फैन है एकदम
कि बस पढ़ना है तो सर से ही पढ़ना है, ऐसा वाला है, ठीक है ना। मतलब जब ये पढ़ाएंगे तो आपको बस घुल जाओगे, चूंकि हिस्ट्री कहानी की तरह सुनने में, जैसे पुराने ज़माने में अब ना सब स्टोरी अलग अलग आने लगी है। पुराने ज़माने में क्या रहता था बेटा, दादा दादी किस्सा सुनाया करते थे और बच्चे बैठ के सुना करते थे। वैसे ही सर आपको जो है इंडो इस्लामिक वाले सर, ठीक है ना, आपको जो है एकदम बिल्कुल कहानी की तरह सारी चीज़ों को क्लियर एंड कट करेंगे और विद साथ में क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है ना। हम डीपीपी टेस्ट हर संडे हमारे यहाँ ऑफलाइन में भी होता था, ऑनलाइन में भी हम हर संडे टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट के जरिए आपको सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जो आपका गोल है एमयू 11th एंट्रेंस हो, 6th एंट्रेंस हो, 9th एंट्रेंस हो, जामिया हो, अलीगढ़ हो, BHU हो, जहाँ के भी एंट्रेंस है, ठीक है ना, वो सारे एंट्रेंस को आप क्वालिफाई करें, ठीक है ना। ठीक है, अब जिस टीचर से आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो भी मैथ्स पढ़ाएंगे आपको, लेकिन मैथ्स पहले आपको मैंने जिस टीचर से इंट्रोड्यूस कराया वो मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ मतलब एंट्रेंस लेवल में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उस पर वो बात करेंगे, ठीक है ना। अब जिस टीचर से मैं मैथ मिलवाने जा रहा हूँ आपको, मैथमेटिक्स की फैकल्टी, मतलब ये ट्रिक के माहिर है, मतलब इनको मैथमेटिक्स के ट्रिक म्यूजिशियन के नाम से भी कह लो तो जानोगे आप लोग, कहोगे आप लोग। अब कैसे कहोगे कि जिस क्वेश्चन को आप 5 से 7 मिनट 10 मिनट में सॉल्व करते हो, ये सर जो है बस 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मोर देन 8 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है इनके साथ, ठीक है ना। कई सारे स्कूल्स वेरियस इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। अब इनके बारे में मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मतलब एफर्टलेस हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया इंप्लीमेंट करने के लिए सोचते रहते हैं कि सर इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से सॉल्व किया जाए तो कैसा रहेगा, वगैरह वगैरह, मतलब अपना नया नया टेक्निक, नया नया आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो वेलकम करते हैं सर का, मोहम्मद आकिब अंसारी सर का, ठीक है ना। वेलकम सर। So, Mohammad Aqib Ansari and I have been teaching for last 8 years. Right now I am pursuing MSW from Aligarh Muslim University और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग 6th और 9th क्लास का एंट्रेंस देने की सोच रहे हैं उनको 2 घंटे का टाइम मिलेगा जिसमें उनको सिर्फ मैथ्स के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो आप जानते हैं कि नॉर्मली अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं नॉर्मल स्पीड से तो आपको हर क्वेश्चन में 2 से लेकर 3 मिनट लग जाते हैं और अलग से टाइम आपको चाहिए होता है फिल करने के लिए OMR शीट में। So time is very important. That is why we need to do the questions with the tricks. So I will try to do the same question with in less than 1 minute. Every question of the 9th and 6th entrance. So जिस क्वेश्चन को हम 2 या 3 मिनट में करते हैं, हमारा टारगेट होगा उस क्वेश्चन को 30 से लेके 50 सेकंड के बीच में करने का। तो यही चीज़ हम सीखेंगे आगे जाके। That's it. ठीक है, थैंक यू सर। अब बात की जाए कि आप लोगों को पढ़ाई कैसे करना है। मैंने आपको लगभग सारे टीचर से इंट्रोड्यूस करवा दिया अपने, ठीक है ना। अब इसमें आपके हिंदी के टीचर कौन होंगे ये आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, जो हमारे ऑफलाइन में बच्चे हैं। बाकी हिंदी और बायोलॉजी मैं ही देखूंगा बेटा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ तो इंग्लिश के मैम के बारे में अगर बात की जाए तो जो 6th एंट्रेंस 9th एंट्रेंस में बच्चे पढ़े हैं वो तो कहते हैं सर 1 more क्लास 1 more, जैसे लग रहा है कि सिंगिंग हो रही है कंपटीशन उस तरीके से, ठीक है ना, कि मैं एक और क्लास लगवा दो सर, एक और क्लास लगवा दो, इस तरीके का रहता है। तो ऑनलाइन में आप लोगों को पढ़ाएंगे वही सेम जो ऑफलाइन में मैडम पढ़ा रही थी। अलीजा मैम आपको इंग्लिश का पोर्शन डील करेंगी, ठीक है ना। उर्दू वाले सर अभी अवेलेबल नहीं है और ना ही इंग्लिश वाले मैम अवेलेबल थी, अभी आउट ऑफ अलीगढ़ है वो, तो उनका अभी मैं इंट्रोडक्शन मैं ही खुद दे देता हूँ, ठीक है ना। उर्दू वाले सर शम्स तबरेज सर, जिनको बाई फेस बाई नेम पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जानते हैं। PhD उन्होंने यहीं से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ से अरबिक डिपार्टमेंट से उन्होंने PhD किया है और मतलब कहते हैं ना एक्सपीरियंस्ड है, मतलब काफ़ी अच्छा उनका है। उर्दू में भी वो बहुत अच्छी चीज़ों को ऐसे तोड़ मरोड़ के पढ़ाते हैं कि बच्चों को बिल्कुल जहन में याद ही रह जाए, ठीक है। तो सारी टीचरों से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब बात ये है कि आप लोगों को पढ़ाई कैसे करना है, कब से क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है ना, क्या हम ऑनलाइन पे कैसे आएंगे, क्या होगा, सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि मतलब ट्यूसडे से होपफुली, ठीक है ना, इंशाल्लाह ट्यूसडे या वेंसडे से यहाँ पर रमज़ान शुरू हो जाएगा। तो रमज़ान के केसेस में दिन में रोज़ा रखना या तो रोज़ा रख करके बच्चे को पढ़ाई करना वो भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, ठीक है ना। तो आपका जो क्लासेस होगा वो रोज़ाना हम लोग, चूँकि ऑनलाइन पोर्टल है, आपको घर बैठे घर पे आपको पढ़ाई करनी है, तो ऐसे केसेस में हम लोग आपको एक क्लास जो है वो आपकी मॉर्निंग में रखेंगे 9 से 10 वाले स्लॉट में, और एक क्वेश्चन जो है अफ्तार बाद होपफुली 8 से 9 के बीच में, या बच्चों का कन्वीनियंट देखेंगे कि कैसे अगर वो 8 से 10 करने के सुबह में कैपेबल हैं तो वही करा देंगे, या रात में 8 से 10।
तो रोजाना आपकी 2 क्लास, जैसे ऑफलाइन में हो रही थी 2 क्लासेस, मैथ फिजिक्स, मैथ बायोलॉजी, इस तरीके से। तो वीक में आपको 3 दिन मैथमेटिक्स की क्लास मिलेगी, 2 दिन जो है आपको फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, ठीक है ना, और 2 दिन बायोलॉजी, 1 दिन हिंदी, 1 दिन उर्दू और 1 दिन इंग्लिश। मतलब एक क्लास जो है इसकी लिटरेचर की जो है वो एक क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी आप लोगों को जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, वो टीचर लाइव होंगे आपके साथ। तो जो भी चीज़ें आपको डाउट होगी वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको, तो ठीक है ना, आप टीचर का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप उस ग्रुप में एडेड होंगे, टीचर, स्टूडेंट, सारे लोग, उसमें आप अपने डाउट को क्या कर सकते हैं, क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी आपको क्वेरीज है कि भाई रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, हम क्या क्या चीज़ कैसे करेंगे, तो जो हमारा नंबर है 7060009416, 2 नंबर है, अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगा, ठीक है ना। उस नंबर पे, नीचे दिए गए नंबर पे आपको क्या करना है, कांटेक्ट करना है, या मेल आईडी पे, जो हमारा मेल आईडी नीचे दिख रहा है आपको, इस मेल आईडी पे आपको क्या करना है बेटा, कि आपको अपना नाम, फादर नेम, DOB, ये 3 चीजें आपको, और मदर नेम, 4 चीजें आपको क्या करना है, हमें मेल कर देना। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर में ही सीधा आप लोगों के साथ, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।